जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के इस लाइव सेशन में। और जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं इसके लिए कि और कैसे हैं आप सब। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करें आज के दिन। मुझे एक बार कमेंट्स में बता सकते हैं या लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे थोड़ा मुझे पता रहे कि मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही है नहीं आ रही है। हालेलुया। तो आज मेरा ये फर्स्ट लाइव सेशन है यूट्यूब पर। फेसबुक पर मैं कई बार लाइव हो चुका हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पर भी, लेकिन इसमें मेरा भी ये फर्स्ट लाइव सेशन है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, आप देखने वालों को, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं इस समय। परमेश्वर ब्लेस करें आप सब लोगों को। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके साथ रहे हमेशा, कि जो भी ऐसी बातें हों जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उन बातों को सीखें और जानें, और तो आप उन बातों को जान सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे आज के समय के लिए। हालेलुया। स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु आपको आपके घरों में ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो प्रभु यीशु आपकी। हालेलुया। आप हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक मा जाए। हालेलुया। तेरी बादशाहत आए हमारी जिंदगियों में। हालेलुया। आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपकी संगति हमारे ऊपर हो। हालेलुया। आपकी संगति में हम चले इस समय। हालेलुया। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा कि इस समय जो हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन से जो हम बातें करेंगे, उन चीज़ों में हमारी सहायता हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप हमारे महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपको मैं बताता हूँ थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर जतिन है, और मैं इस समय अपोस्टलिक मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। तो जो मैंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था वो एज ए इवांजलिस्ट किया था, लेकिन जो परमेश्वर की जो एक इच्छा होती है सभी से कि हम कैसे वो मिनिस्ट्री करें या किस रूप में वो करें, क्योंकि बाइबल देखो अलग अलग तरह की सेवकाइयाँ हैं। टीचर्स की है, पास्टर की है, अगुओं की है, सुसमाचार प्रचारक की है, एक प्रेरित की है, जिसको हम इंग्लिश में अपोस्टल बोलते हैं। हालेलुया। तो इस समय मैं अपोस्टलिक मिनिस्ट्री कर रहा हूँ मैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर के महान अनुग्रह से। हालेलुया। आप हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करें, आपकी लाइफ में ब्लेस करें। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। तो असल में क्या है, मैं थोड़ा सा लोगों को शेयर कर रहा हूँ इसमें फिर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसके द्वारा लोग हमसे और अधिक जुड़ सकें इस समय आके, और जिस वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर हमसे बातें करेगा इस समय, उन वचनों के द्वारा हम बातें कर सकें। हालेलुया। और हम जान सकें कि परमेश्वर की इच्छा हमारी ज़िंदगी से क्या है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपनी लाइफ में करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे महान परमेश्वर धन्य। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर।
ए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, हालेलुया। तेरी बादशाहत आए, हालेलुया। योर किंगडम विल कम, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर तू है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। प्रशंसा हो प्रभु यीशु, प्रशंसा हो प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। तो दोस्तों मैं छोटा सी गवाही देना चाहता हूँ अपनी में कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, हालेलुया। और आज से लगभग 22 साल पहले हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, हमारी पूरी फैमिली ने। तो उस समय हम नहीं जानते थे यीशु मसीह को बिल्कुल भी, और हम भी जैसे मूर्ति पूजा करते थे बाकी जैसे लोग करते हैं पहले, और अब भी करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे मज़ारों को पूजना, सैयद की मज़ारों की, ऐसे ही वो अलग अलग जगह हम लोग भी पहले क्या करते थे। लेकिन 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आए, और उसके बाद से हमारी जो लाइफ थी एकदम से चेंज हो गया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखो हमें आशीष से एक ब्लेस देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो हमको एक देखो इस बात के लिए समझना भी होगा परमेश्वर कौन है, वो हमारी ज़िंदगियों को कैसे बदलता है। जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बदलता है, जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आता है, हालेलुया, एक हमारी लाइफ भी चेंज होती है। तो देखो परमेश्वर की एक योजना भी होती है हमारी ज़िंदगी से, एक प्लानिंग होती है। गॉड हैज़ ए प्लान फॉर आवर लाइफ, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी जो एक प्लानिंग है परमेश्वर की, उसके अनुसार हम चलें, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, हमको सबसे पहले तैयार करता है उसके लिए हमेशा। कभी भी आप जितनी भी आप गवाहियाँ सुनेंगे, जितने लोगों की, परमेश्वर की जो अभिषेक दास हैं उन सब की, तो परमेश्वर ने सबसे पहले उनको तैयार किया अपने लिए, हालेलुया। कि कैसे मैं जैसे तुझे यूज करूँगा मैं। परमेश्वर सबको एक वचन देता है सबसे पहले कि किस पर्पस से मैं तुझे यूज कर रहा हूँ मैं, या किस पर्पस से तुझे यूज होना है आने वाले समय में। जैसे अब्राहम का था, यूसुफ का था, मूसा था। परमेश्वर ने देखो उनको, उनके लिए एक प्लानिंग थी परमेश्वर की, ठीक है। परमेश्वर की एक प्लानिंग थी उनकी ज़िंदगियों से। तो परमेश्वर ने देखो उनको यूज किया उसके अकॉर्डिंग, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया, उन लोगों को तैयार किया अपनी लाइफ, उनकी लाइफ के अंदर, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है देखो, जैसे एक हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी जैसे कोई भी योद्धा होता है, या फिर जैसे कोई भी एक जो लड़ने वाला होता है युद्ध के अंदर, या जैसे कि आपके से इस समय हम देखें गेम्स वगैरह हैं, एथलेटिक्स गेम्स होते हैं, या जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसके अंदर, तो हम देखेंगे उसके अंदर कि वो एकदम से वहाँ नहीं जाता है, ठीक है। उसको वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। क्यों जैसे देखो हर किसी का शरीर अलग होता है। अगर हम एथलेटिक रूप से देखें या फिजिकली फिजिक्स कली देखेंगे जब उसको, कि हर किसी के काम होता है। कोई होता है एक कुश्ती लड़ने वाला होता है, कोई रनर होता है उसके अंदर, कोई बैडमिंटन खेलता है, या सबके जैसे इंटरेस्ट अलग अलग होती हैं, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, शरीर की बनावट अलग होती है। ऐसी क्या होता है परमेश्वर में भी जब हम चलते हैं तो सबसे पहले तो परमेश्वर की योजना है वो अलग अलग होगी, सबकी सोच अलग अलग होती है। हो सकता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पुरुष है, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए अलग हो, हालेलुया। तो आज मैं एक छोटा सा क्लिप देखी, रील देखा मैंने फेसबुक पर। तो उसमें एक लड़की थी जो कुछ गेम्स खेल रही थी, पता नहीं कौन सा था वो, क्रिकेट था या कौन सा था। उसने जैसे कोई बॉल फेंकी या जो भी था वो कर रही थी, उसमें ठीक से नहीं किया उसने अपना। लेकिन वो जैसे वो करने के बाद जैसे जैसे एथलेटिक्स में हम देखते हैं कि वो गोल गोल घूमते हैं, पैरों पे खड़े, हाथों पे खड़े हो जाते हैं, पूरा राउंड लगाते हैं पूरा।
इस प्रकार से हो गया उसने, किया उसने। यानी परमेश्वर ने हर किसी को एक अलग मकसद के लिए चुना गया। जरूर नहीं कि हम जो अगर इस समय देख रहे हैं कि जैसे कोई एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने एक है, जैसे मूसा का हम ले सकते हैं इसके लिए एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कि देखो परमेश्वर ने उसको कैसे चुना। वो एक राजकुमार था, एक लड़ने वाला योद्धा था उस समय। वो कई उसने युद्ध भी लड़े थे उस समय जब वो फिरौन के घर में रहा करता था। लेकिन परमेश्वर की देखो एक अलग योजना थी उसकी ज़िंदगी से, ठीक है। वो जो योजना थी जब तक वो वहाँ रहा उसकी ज़िंदगी से वो योजना पूर्ण नहीं हुई। परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया, उसको वहाँ से बाहर निकाला। कई बार हो सकता है हम ऐसी फील्ड में हों। अभी एक मैंने बहुत सी गवाही सुनी, प्रभु के दास हैं, पास्टर हैं वो, तो उन्होंने अपनी गवाही में एक बात अच्छा बताया कि वो एक जगह जॉब करते थे, अच्छे पढ़े लिखे हैं वो, शायद इंजीनियर हैं या MBA वगैरह किया उन्होंने। तो वो जॉब करते थे किसी जगह, किसी कंपनी में। वो पहले बहुत बीमार थे जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो वो बिल्कुल जो उनकी जो बीमारी थी हमेशा के लिए ठीक हो गई, चंगे हो गए उससे। और फिर उसके बाद जब एक उनके मन में खुशी थी या कुछ करने के लिए था कि मैं परमेश्वर का काम करूं, ठीक है। वो बोलते हैं कि जब मैंने अपनी जो मेरी पोस्ट थी या मेरी जो कंपनी थी उसमें रिज़ाइन किया तो मैं बहुत खुश होता हुआ बाहर निकला, उछलता हुआ, कि अब मैं देखो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा, परमेश्वर के वचन को लोगों को बताऊंगा मैं। उसके जो साथी थे वो सोच रहे थे कि जैसे वो बताते हैं कि जैसे बाकी लोग होते थे, किसी की अगर जॉब चली जाती है तो दुखी होता है उस समय, ठीक है। लेकिन उसका क्या हुआ, वो कहते हैं कि मैं खुश था क्योंकि मेरी जॉब चली गई, क्योंकि मैं अब परमेश्वर के काम करूँगा। हालेलुया। मैं जो प्रभु यीशु मसीह के जो वचन को फैलाऊंगा, लोगों को बताऊंगा उसके बारे में कि परमेश्वर का काम कैसा है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, उसको जैसे मैं चंगा हुआ वैसे मैं लोगों को भी चंगा करूँगा। चंगे जैसे यीशु मसीह ने के बारे में बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला, उद्धार करने वाला और जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसी दोस्तों सबकी जीवन जिंदगी से एक योजना है परमेश्वर की। आप जो मुझे इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर से आपकी भी योजना होगी इस समय, क्योंकि आप अगर इस समय यहाँ पर हैं, अगर इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आपकी ज़िंदगी से एक योजना है। हालेलुया। प्लानिंग है परमेश्वर की आपकी लाइफ से एक। इसलिए आप इस समय इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन होता है कि वो खाली नहीं होता कभी। अगर वो हमारे कानों में जा रहा है वो वचन, तो इसका मतलब है कि, या एक दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि परमेश्वर जो चाहता है कि हम वो काम करें, तो उस जगह हम उस समय अटेंड रहेंगे या उपस्थित रहेंगे उस समय, ठीक है, प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पर। आप अगर जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस समय लाइव हैं या रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं इस समय, तो इसका मतलब परमेश्वर की एक योजना है आपकी ज़िंदगी से। वो चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, या मेरे प्रभु कहता है कि तू अपनी लाइफ को मेरे हाथों में सौंप दे। हालेलुया। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा महान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यिर्मयाह 29:11 में कि देख मेरी तेरे लिए योजनाएं हैं। देखो हम इस समय पढ़ेंगे बाइबल में से, आप भी चाहो तो निकाल सकते हैं इसमें। आपके पास अगर आपकी बाइबल है, इसमें लिखा हुआ है यिर्मयाह 29:11, जेरेमाया 29 वर्स 11। यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूं। हालेलुया। देखो परमेश्वर की एक योजना है हमारी ज़िंदगी से, हम सबकी लाइफ से एक योजना है परमेश्वर की।
हम जो इस समय यहाँ पर परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस समय इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर की योजना है आपकी ज़िंदगी से। आप खाली नहीं हो इस समय। आपका जो एक लाइफ है या जो आपका टाइम जो इस समय आप इस वचन को सुनने के लिए दे रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय, वो आपका खाली नहीं है। परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इस वीडियो को देखें और जानें कि मेरे लिए, या परमेश्वर मुझसे कहता है कि मेरी जो योजना तेरे लिए क्या है उनको आप जान सको। हालेलुया। परमेश्वर बातें कर रहा है आपसे डायरेक्ट, पवित्र आत्मा बातें कर रहा है इस समय। हालेलुया। तो दोस्तों हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए। आप भी अपनी आंखें बंद करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस समय के लिए। हालेलुया। आप हमारे महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हालेलुया। आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति हो प्रभु यीशु, प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप हमारे महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु हमसे कोई गलतियों में क्षमा करना पिता, अपने लहू से 2 को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु में। हालेलुया। कि हमें अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ा सकें। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के चरणों में चढ़ा सकें। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा महान परमेश्वर है, वो हमारा जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, मार्गदर्शन कर कि हम परमेश्वर के वचन में आगे चल सकें। प्रभु यीशु जिस वचन से आज आप हमसे बातें करना चाह रहे हैं, उस वचन से हम सीख सकें। हालेलुया। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, बुद्धि और समझ दे प्रभु यीशु में। हालेलुया। हम सबको पिता, मुझे बोलने में सहायता कर पवित्र आत्मा। और जो भाई या बहन इस समय मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु, उन सबको बुद्धि और समझ, उनकी बुद्धि खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कि वो प्रभु यीशु आपके वचन को जान सकें, सुन सकें, देख सकें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप हमारे महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। आज प्रभु यीशु जो भी वचन आप हमें दें पिता, उन बातों को हम जान सकें प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू फादर लॉर्ड। तो दोस्तों देखो, हमने पढ़ाना भी कि यिर्मयाह 29:11 में कि जो योजनाएं मेरे तेरे लिए हैं वो तेरे लाभ के लिए हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर की जो प्लानिंग्स हमारी ज़िंदगी से, वो हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। हानि की नहीं है हमारे लिए, कुशल की है हमारे। हालेलुया। और जैसे हम इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है इसको। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इसमें जैसे साथ में हम इंग्लिश में भी रीड कर सकें। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो क्लियर होते हैं, हमको इंग्लिश में भी क्लियर होते हैं, सीखने को मौका मिलता है। जब भी हम देखो दोस्तों कहीं भी जाएं, कोई भी मीटिंग अटेंड करें, प्रेयर मीटिंग है या चर्च में जाते हैं या ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कोई भी हम प्रीचर का सुन रहे हैं इस समय, तो कोशिश करो कि, और सबसे पहले प्रार्थना करो अपने लिए कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि जिस वचन के द्वारा आज हमसे बातें की जा रही हैं, जिस वचन को हम सुन रहे हैं, उस वचन को हम सीख सकें। हालेलुया। कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। हालेलुया। तो आपको आशीष दें। हालेलुया। तो इसमें लिखा हुआ है यिर्मयाह 29:11 में, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you expected and peace. Thoughts of peace, यानी परमेश्वर का जो वचन हमारे लिए है, उसके जो विचार हमारे लिए हैं, वो शांति के हैं हमारे लिए। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में लिखा हुआ कुशल की है और इंग्लिश में लिखा हुआ हमारे पास पीस के लिए। यानी जब परमेश्वर की योजना हमारी ज़िंदगी में होगी, हमारी लाइफ के अंदर आएगी, तो हमारे जीवन के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर पीस होगा, शांति होगी। उस समय एक परमेश्वर की शांति हमारे अंदर होगी, हमारे दिल में होगी। हालेलुया। हमारी आत्मा में परमेश्वर का पीस होगा उस समय। क्योंकि बाइबल में जैसे लिखा हुआ है कि जब आप 1 कुरिन्थियों 14 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करती है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करेगी,
तो हम पीस में रहेंगे उस समय। हालेलुया। हमारी जो स्पिरिट है, हमारा जो इनर मैन है, कोई एक जगह जैसे पौलुस बोलता है कि हमारा जो मनुष्य, भीतरी मनुष्यत्व है, हालेलुया, हमारा जो इनर मैन है वो पीस में रहेगा, में शांति में रहेगा। और क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हर समय में संभाले हुए, हर परिस्थिति में संभाले हुए, हालेलुया। तो वो आप आशीष दे वचन से, हालेलुया। तो इसमें अगला जो वचन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, देन शैल ये कॉल अपॉन मी एंड ये शैल गो एंड प्रे अनटू मी एंड आई विल हियर केन अनटू यू, हालेलुया। कि तू मुझे पुकार, हालेलुया, हिंदी में पढ़ेंगे, तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मेरे लिए आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हें बंधुभाई से लौटा ले आऊंगा, हालेलुया। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहाँ पर हम लोग कहा है, वचन है इस समय, कि जैसे इंग्लिश में एक वर्ड अच्छा है इसके अंदर, पीस लिखा हुआ है, थॉट्स ऑफ पीस, यानी जो परमेश्वर के जो विचार है हमारे लिए शांति के हैं, हालेलुया। परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए है वो शांति की है, हालेलुया। जो मेरे विचार तेरे लिए, हालेलुया। हिंदी में जैसे लिखा हुआ है कि योजनाएं, और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जो थॉट्स, यानी जो मेरे विचार, यानी परमेश्वर हमारे बारे में जो सोच रहा है, आपके बारे में जो इस समय सोच रहा है, वो एक शांति के, हालेलुया। जब वो शांति हमारी जिंदगी में आएगी, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो हमारी आत्मा के साथ आके जुड़ जाएगा, हालेलुया। जब वो हमसे जुड़ जाएगा तो हमारी आत्मा की शांति में होगी। उसके बाद जब हम प्रभु से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु से कि प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, या हमारे मन में कोई विचार होगा, ठीक है, हमारे विचार मन में कोई ऐसा थॉट आया कि प्रभु आज मुझे एक कुछ भी हो सकता, खाने के लिए हो सकता है, मिठाई खाने के लिए हो, ठीक है, प्रभु आज मुझे रसगुल्ले खाने हैं, या आज मुझे गुलाब जामुन खाना है, हालेलुया। परमेश्वर आपको वो चीज़ देगा, उसका बंदोबस्त करेगा आपके लिए, हालेलुया। ही विल प्रिपेयर फॉर यू ऑल थिंग्स, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। परमेश्वर देखो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारा महान परमेश्वर है, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर की, हालेलुया। कई बार देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कई बार मैंने कुछ खाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, अगर आप नॉनवेज खाने का मन में है, मटन चिकन या कुछ भी है, परमेश्वर देखो उसके अनुसार आपके लिए काम करेगा, 100% काम होगा, हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम आपके लिए ना हो, परमेश्वर करेगा आपके लिए काम, हालेलुया। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि मेरे जो विचार तेरे लिए हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट आई नो द थॉट्स दैट आई थिंक टुवर्ड यू सेट द लॉर्ड, हालेलुया। थॉट्स ऑफ पीस, परमेश्वर के जो विचार तेरे लिए हैं, हालेलुया। और हिंदी में है परमेश्वर की जो योजना तेरे लिए है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, ठीक है, परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है इस समय, कि वो देखता है आपको, देख मेरा बेटा ऐसा है, देख मेरा बेटा ऐसी, मेरी बेटी ऐसी है, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया। कोई भी देखो पिता होता है, बाप है, माँ है, वो हमेशा अपने माँ बाप बच्चों के बारे में सोचते हैं, हालेलुया। पिता भी अपने बेटे के बच्चों के बारे में सोचता है कि मैं उसके लिए देखो ये करूँगा, मैं उसके लिए अच्छे कपड़े लेके आऊँगा, या जैसे तो बच्चा बड़ा होता है तो मैं वो सोचता है कि मैं इसको जैसे अच्छे स्कूल में भेजूँगा कि वो अच्छी एजुकेशन ले सके, हालेलुया। या जैसे खाने के लिए हो, ठीक है, मैं उसके लिए यार अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, अच्छे फ्रूट्स लेके आऊँगा मैं उसके लिए, कि जब वो फ्रूट्स वो खाएगा उसको ताकत मिलेगी उससे, हालेलुया। एक वचन में लिखा हुआ है नए नियम में, अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, क्योंकि लिखा है वचन में कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को सांप नहीं देते हो, उसको मछली देते हो खाने के लिए,
अगर वो बच्चा आपसे सांप मांगेगा तो आप उसको नहीं दोगे, हालेलुया, लेकिन आप उसको एक फिश दोगे, मछली दोगे खाने के लिए। जब तुम बुरे होकर भी वो चीज करते हो तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, तुम्हारे लिए और अच्छा क्यों ना करूँगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए वो चीज करता है, उस समय सोचता है, थॉट्स हैं परमेश्वर के हमारे लिए, वो हर समय हमारे बारे में सोचता है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारी जिंदगी से, हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है दोस्तों, हालेलुया, वो हमसे मोहब्बत करता है, हालेलुया। ये परमेश्वर का लव है हमारे लिए, कि जैसे लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, दैट गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन, begotten son for us. He sacrificed his son for our life, for our sins. Hallelujah. यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ठीक है, वन एंड ओनली सन दे दिया, कि हम उद्धार पा सके अपनी जिंदगी के अंदर, हालेलुया, कि परमेश्वर का महान काम हमारी जिंदगी में हो सके, हालेलुया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। कि परमेश्वर तो बहुत भला परमेश्वर है, कि तुम बुरे होकर भी जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, तुम्हें वो भली वस्तुएं क्यों ना दूंगा, अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा, हालेलुया। जब आप मार्केट में जाते हो कुछ सामान लेने के लिए तो उसमें छांटते होंगे ना अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते होंगे, उनको छांटते होंगे, नहीं ये खराब फल है, फ्रूट से उसको साइड में कर देते होंगे, अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके आते होंगे, केला है, सेब है, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है, या कोई भी आप खाने पीने की चीज़ लेकर वो बेस्ट लेके आओगे अपने लिए, कि यार मैं अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दूँ, अच्छी चीज़ दूँ, उसका शरीर स्ट्रॉन्ग हो, उसके द्वारा उसका मन भी स्ट्रॉन्ग, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो सके, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग, फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। तो वो परमेश्वर हमारे लिए क्यों ना करेगा। तो परमेश्वर की हम सब के लिए एक योजना है, थॉट्स है परमेश्वर के, वो सोच रहा है हमारे बारे में पहले से ही, कि जैसे सोचता है कि मैं जतिन के लिए मेरी ये योजना है, मैं उसको एज ए अपोस्टलिक यूज करूँगा, मैं वो प्रेरित की तरह काम करेगा, वहाँ पर जाकर लोगों को तैयार करेगा मेरे लिए, हालेलुया, परमेश्वर का वचन सुनाएगा मेरे लिए, हालेलुया, कि मेरे बच्चों को वचन सुनाएगा, कि वो वचन को जान सके, सीख सके, हालेलुया, और अपने उन वचनों में वो स्ट्रांग हो सके, हालेलुया। ऐसी आपके लिए परमेश्वर की योजना है। जो भाई बहन आप लोग मुझे इस समय, जो भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं जानता आप लोग कौन है, कहाँ से हैं, आपकी मन में विचार क्या है चल रहे हैं इस समय, आपकी लाइफ कैसी है, लेकिन परमेश्वर की आपकी जो प्रति जो योजना है वो आशीष की है, हालेलुया, कि आपकी कुशल की योजना है, हालेलुया, कि इसमें लिखा हुआ है थॉट्स ऑफ पीस, यानी शांति की है तुम्हारे लिए योजना। जैसे परमेश्वर की जो योजना इजरायलियों के लिए थी वो एक शांति की थी, कि मैं उसे उस देश में लेके जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वहां पर वो शांति और कुशल से रहा करेंगे, हालेलुया, आमीन। फलेंगे फूलेंगे उसी जगह जाके, उनकी बढ़ोतरी होगी, हालेलुया, उनके बच्चे फलेंगे, हालेलुया, उनकी पत्नियां फलवंत दाखलता की तरह होंगी, क्यों लिखा हुआ है तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर फलवंत दाखलता के समान है, हालेलुया, यानी तेरी जो पत्नी फल लाने वाली है, कि जिससे उसमें पढ़ेंगे साम्स 31 में, भजन संहिता 31 में लिखा हुआ है कि एक समझदार पत्नी कैसे होती है, वो घर को संभालती है, घर को सुबह उठते ही घर सबसे पहले वो घर को साफ करती, साफ सुथरा बनाए रखती है, बच्चों को खाना अच्छा, सुबह सुबह बच्चों को फिर अच्छा खाना खिलाती है कि वो बच्चे उसके तंदुरुस्त हों, हेल्दी हों, बच्चे स्ट्रांग हों, अपने पति को खाना खिलाती है, अपने पति का ध्यान रखती है कि वो जो बाहर जो काम करने जाए, खेतों पे काम करेगा या अपने जॉब में बिजनेस में जहाँ भी जाएगा, कि परमेश्वर उसके साथ रहे हमेशा, उसके लिए दुआ प्रार्थना और दुआएं करती है, हालेलुया, कि अपने उसका जो ध्यान है उसकी जॉब में, उसके बिजनेस में अच्छी तरह लग सके, या जो उसके खेतों में, अगर वो पहले के समय में जैसे लोग खेतों में काम किया करते थे
मेहनत का काम किया करते थे, वहाँ भी जब वो जाएगा तो स्ट्रांग होकर अच्छी तरह काम करेगा। तो जितना एक पावरफुली वो वहाँ काम करेगा अपने अपने फील्ड के अंदर, उतना ही वो फलवंत होगा और उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी, उसके घर में बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। हालेलुया। योजना है परमेश्वर की। तो दोस्तों, परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगी से, आपको इतने समय बैठ के सोचना पड़ेगा अपने लिए कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। परमेश्वर से मांगो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 12 में कि तू मुझसे मांग, मुझसे पूछ कि तेरे लिए, मेरे लिए तेरी योजना क्या है परमेश्वर। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, तब तुम मुझसे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हें सुनूंगा। हालेलुया। आमीन। तब आप परमेश्वर जब मांगोगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। और वो आपको बताएगा कि आपकी ज़िंदगी से आपकी क्या प्लानिंग है। हालेलुया। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको बिजनेस में बताएगा कि आपकी प्लानिंग क्या है। हालेलुया। आपको कैसे बिजनेस करना है कि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। हालेलुया। और जो आपका एक जॉब में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा। कितनी मैंने गवाही सुनी आज तक, परमेश्वर ने लोगों को जॉब में बढ़ोतरी दी, उनका ओहदा बढ़ता चला गया। जो उसके जो सीनियर्स थे, बहुत सारे लोग उससे जलन करने लग गए, क्योंकि वो बढ़ने शुरू हो गया। क्योंकि वो जो काम कर रहा था वो परमेश्वर के अंडर में, पवित्र आत्मा के अंडर में काम कर रहा था। परमेश्वर, पवित्र आत्मा उसका अगुवाई कर रहा था उस समय। परमेश्वर की बुद्धि समझ तो उसके अंदर थी, तो उस बुद्धि समझ के द्वारा वो काम कर रहा था अपने, जिसके द्वारा उसकी तरक्की होती जाए, इंक्रीज होता चला गया वो। हालेलुया। फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, और अपने जॉब में और बिजनेस के अंदर भी। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे हम इसके अंदर, कि जो परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे लिए, यिर्मयाह 33:3, जेरेमाया 33 वर्स 3। हालेलुया। तो आपको आशीष दे इस वचन से। यस। इसमें हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमें गूढ़ और बड़ी बड़ी बातें सिखाएगा, बताएगा हमें। हमें मांगना जरूरी, पूछना है परमेश्वर से। और इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शेव दी ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच दाउ नोस्ट नॉट। कॉल अनटू, मुझे पुकार, हमको पुकारना है। कॉल अनटू, क्राई अनटू द लॉर्ड। हालेलुया। वचन लिखा हुआ है, वर्ड सेज क्राई अनटू मी। क्राई का मतलब रोना नहीं होता है कि हम रोने लग जाए, प्रभु तू मुझे क्या कर रहा है, क्या नहीं है, आंसू बहा बहा के रो। असल में जो क्राई का मतलब होता है पुकारना, तेज आवाज में जब हम किसी को पुकारते हैं। जैसे बच्चे अपने पिता को, छोटे बच्चे देखोगे 1-2 साल के बच्चे होते हैं जो कैसे पुकारते हैं अपने बच्चों, अपने पिता को, पापा मम्मी, बहुत तेज पुकारेंगे। ऐसे में पुकारना उस परमेश्वर को अपनी लाइफ के अंदर, प्रभु यीशु मुझे सुन, मैं क्या करूं, मैं मेरे सामने ये जो सिचुएशन है उसमें मुझे क्या करूं मैं। उस पुकारना है उस परमेश्वर को। हालेलुया। पुकारो उस परमेश्वर को। हालेलुया। एंड आई विल आंसर दी, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। आई विल हियर यू, ऑलवेज आई विल हियर यू। कोई वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर के कान उसके जो भय मानने वालों की हो, या उसकी जो डरवई जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी तरफ परमेश्वर के कान लगे रहते हैं हमेशा। वचन लिखा हुआ कि जैसे भेड़ अपने स्वामी की आवाज को सुनती है, हालेलुया, समझती है, और जो गडरिया होता है वो भी अपने जानवरों को समझता है। हालेलुया। उसकी आवाज तक को समझता है
कि कौन से जानवर ने मुझे आवाज़ दी या उसकी प्रॉब्लम क्या है। कहीं अगर हो सकता है वो मुसीबत में हो, किसी गड्ढे में गिर जाए, तो उसकी आवाज़ कैसी होगी इस समय। तो परमेश्वर के कान हमेशा लगे रहते हैं। हालेलुया। कि गडरिया जब जाता है अपने जानवरों को चराने, भेड़ बकरी चराने के लिए, तो उसकी नज़रें, उसके कान हमेशा उसकी तरफ लगे रहते हैं सुनने के लिए। कहीं कोई उसका जानवर, कोई भेड़ या बकरी किसी मुसीबत में तो नहीं है, मेमना है किसी मुसीबत में तो नहीं है। जैसे हम एक दाऊद की लाइफ को देखेंगे, डेविड की लाइफ को जब देखोगे तो वो क्या करता था, भेड़ बकरी चलाने वाला एक साधारण मनुष्य था, एक छोटा सा लड़का था एक, जिसका अपने परिवार में कोई इज्जत नहीं थी, कोई ऐसा, वो सिर्फ भेड़ बकरी चलाता था। लेकिन जब आप उसकी लाइफ की टेस्टिमनी को देखोगे, बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। उसके जो भाई जो बड़े बड़े थे सब, उससे बड़ी टेस्टिमनी उसकी है। हालेलुया। तो उसने क्या किया, जब किसी जानवर ने, जंगली जानवर ने उसके जानवरों के ऊपर हमला किया, तो उसने उसको मार गिराया, उसके साथ भिड़ गया वो। यानी उसके जो कान थे वो उसके जानवरों की तरफ हमेशा लगे रहते थे कि मैं जो भेड़ बकरी चरा रहा हूँ, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है, वो क्या वो मुझे पुकार रहे हैं उस समय। क्या हम अब परमेश्वर को पुकार रहे हैं इस समय? क्या आप पुकार रहे हो परमेश्वर को कि प्रभु मुझसे बातें कर, मुझे बता? कि जैसे हमने स्टार्टिंग प्रार्थना किया था, जब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने सबसे पहले मैंने जो प्रार्थना की थी कि पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर, प्रभु बुद्धि और समझ दे कि तेरे वचन को हम जान सकें। जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ नए नियम में कि मुझसे मांग तो मैं तुझे वो गूढ़ बातें बताऊंगा, मैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा अपनी। अगर किसी के अंदर बुद्धि की कमी हो तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा, वचन में लिखा हुआ है ऐसा, बिना उलाहना के। जैसे बाकी लोगों, जो सांसद लोग से लोग बहुत सारे बोलते हैं, ये तो मूर्ख आदमी है, इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं बोलेगा ऐसा, वो हमारा महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे बातें कर रहा है इस समय, सुन रहा है हमारी बातों को, हर समय सुन रहा है परमेश्वर हमारी बातों को। चलते समय, फिरते समय, सोते समय, रोते समय, हम जो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है इस समय। हालेलुया। कोई हर समय कुछ भी बातें हो हमारे मन की, क्योंकि जैसे वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जो कान हैं उसकी दुहाई देने वालों की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर की जो कान है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है एक जगह कि जो विधवाएं हैं, दूध पीते बच्चे हैं, या अनाथ हैं, गरीब हैं, असहाय लोग हैं, उनकी तरफ परमेश्वर की, उनकी दुहाई की तरफ परमेश्वर के कान लगे रहते हैं हमेशा। परमेश्वर की नजरें होती हैं उसके ऊपर, क्योंकि जो उसको सताता है ऐसे लोगों को, उसका बदला मैं दूंगा उस समय। वचन कहता है इस समय कोई चीज है हमारे लिए कि उसका बदला मैं दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर के कान हर एक मनुष्य के ऊपर लगे रहते हैं, परमेश्वर की आंखें सबके ऊपर लगी रहती हैं। मेरे ऊपर परमेश्वर की आंखें हैं इस समय, कान हैं। आपके ऊपर भी जो मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हालेलुया, आपके ऊपर भी परमेश्वर की नजरें लगी हुई है इस समय। वो देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है। एक जैसे हम देखते हैं सीसीटीवी कैमरा, वो जो सीसीटीवी का उस परमेश्वर के सामने है, वो सीसीटीवी कैमरा आपके सामने लगा हुआ है हर समय। वो दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन लगा हुआ है। हालेलुया। और हर समय में देख रहे हैं हम, उसके कान हमारी तरफ लगे हुए हैं। हम क्या सुन रहे हैं इस समय, अपनी लाइफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं इस समय, गलत काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या जो भी बातें हैं। अगर हम परमेश्वर कुछ मांगने के लिए बोल रहे हैं, प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुन, तो परमेश्वर के कान हमारी तरफ लगे हुए हैं इस समय, वो हमारे लिए करेगा। एक समय होता है हर चीज़ का। तो मेरा जो जिंदगी में पिछले 6 महीने जब से मैंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है, पिछले 1 साल से, लगभग जो टाइम था मेरी ज़िंदगी का, एक जैसे 1 साल का या पिछले 6 महीने का जो टाइम था, मैं पिछले 6 महीने में एकदम से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। छोटी सी गवाही बताता हूँ अपनी मैं,
अगर आपको देखो परमेश्वर में चलना है तो क्या करना है उस चीज़ के लिए? परमेश्वर को देखो सबसे पहले हमको पुकारना पड़ेगा। हालेलुया। कि जब तक हम पूरा पुकारेंगे नहीं उस परमेश्वर को, वो हमारी सुनेगा नहीं। हालेलुया। जैसे बच्चा भी जब तक रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है अपनी माँ के लिए कि प्रभु मम्मी मुझे भूख लगी है, वो रोने समझ जाती है कि इसका मतलब मेरे बच्चे को या तो कोई परेशानी है, हो सकता है उसने पॉटी कर दिया हो, सूसू किया हो उसने, या भूख लगी है उसको, तो माँ के उसको चेक करती है हर समय कि मेरा बच्चा किस परेशानी में है। तो उसके कान क्या होते हैं, उसकी तरफ हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे परमेश्वर के कान हमारी तरफ लगे हुए हैं दोस्तों। वो सुन रहा है इस समय भी वो हमको सुन रहा है, वो देख रहा है इस समय हमको, हम अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। होप आप लोग शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि परमेश्वर क्या चाह रहा है हमारी जिंदगी से। हालेलुया। आप जो सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है इस समय, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रभु मेरे लिए तेरी आपकी योजना क्या है, मेरे लिए तेरे विचार क्या हैं। जो यिर्मयाह 33:29-11 में लिखा, 11, 12 और 13 में लिखा हुआ है कि प्रभु मेरे लिए तेरी योजना क्या है, या मेरे लिए तेरे विचार क्या है, इच्छा क्या है आपकी। हालेलुया। परमेश्वर की हमारी जिंदगी से क्या योजना है, तो उस चीज को हम गहराई से जानने की जरूरत है। मैं आपको अपने लगभग पिछले 6 महीने का एक टाइम बताता हूँ, दिसंबर से। ठीक है। मेरी जो मिनिस्ट्री में बहुत चेंज आया, मेरी लाइफ के अंदर बहुत चेंज आया उस समय। एक पास्टर हैं प्रभु का अभिषेक जन, वो बॉम्बे से हैं। तो दिसंबर में उन्होंने क्या किया था, 90 दिन की फास्टिंग स्टार्ट किया उन्होंने कंटिन्यू। तो मैंने भी उनके साथ फास्टिंग किया उस समय। लगभग 15 दिन थे या ज़्यादा हो गया था, 1 महीने हो सकता है, मेरे को आया थोड़ा, मैं भूल रहा हूँ कितने दिनों का था वो। तो मैंने उनके साथ प्रार्थना की, उपवास किया, मैंने फास्टिंग शुरू की उनके साथ में कि मैं प्रभु मैं भी फास्टिंग करूँगा। तो मैं उस समय सर्दी के टाइम पर एक प्रभु के अभिषिक्त दास हैं अपोस्टल जोशुआ सेलमन, उनका आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा आपको नाम। उनको मैंने सुनना शुरू किया और उनके साथ मैंने प्रार्थना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी। उस समय भरी सर्दी में, जब वो दिसंबर का टाइम था, मैंने रात को 2 बजे उठ के प्रार्थना शुरू किया। उस समय कभी 1:30 बजे, 2 बजे, जब मेरी डेली, और मैं प्रार्थना करके सोता था इसीलिए प्रभु मेरी नींद खुल जाए सुबह जल्दी। मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया उसके लिए, बहुत कम पहले कभी लगाया हुआ है, बहुत कम चांसेस उसमें मैंने अलार्म लगाया अपना उसका मोबाइल का, लेकिन बहुत कम चांसेस। कई बार, हर बार जब भी मैंने अलार्म लगाया तो उसके पहले ही मैं उठ गया। तो मैं उस समय सुबह सर्दी के टाइम पर, आप जानते हो नाइट के समय कितना लो टेम्परेचर रहता है, मैं उसमें रात को उठता था। मैं कभी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे उस समय प्रार्थना किया दोस्तों मैंने। हालेलुया। बाइबल पढ़ा मैंने, वचन को सुना गहराई से उसके में, क्योंकि जो देखो दोस्तों, हम वचन सुन रहे हैं उस समय, हमको उसको समझना जरूरी है कि वो कौन क्या है उस समय। जिस भी प्रीचर को हम सुन रहे हैं वो कौन है, क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, या पवित्र आत्मा से क्या भरा हुआ है, वो क्या वो अनॉइंटेड पर्सन है। हालेलुया। वो हमको जानना जरूरी है। अगर वो सामने वाला अनॉइंटेड नहीं है तो आप कभी अनॉइंट नहीं हो सकते कभी। तो इसलिए आपको क्या को जानना है कि समझना होगा कि वो जो शख्स जिसका हम सुन रहे हैं इस समय, जिस प्रीचर को हम सुन रहे हैं, क्या वो अनॉइंटेड है अपनी लाइफ के अंदर। आपको उसको सुनने से पता चलेगा। ये चीज आपको जब पता चलेगी जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा में चल रहे होंगे तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा बताने में कि जिस शख्स को मैं इस समय सुना, जिस प्रीचर को मैं सुना, क्या वो पवित्र आत्मा की तरफ से है वो। तो मैं उनको सुनना शुरू किया उस समय,
कंटिन्यू डेली का मेरा रूटीन था पूरा ये। और अभी भी मैं सुन रहा हूँ, मैं कंटिन्यू। बीच बीच में कई बार नींद नहीं खुलती, हो जाता है कई बार ऐसा। मोस्टली मैं जैसे नींद खुल जाती रात को 2 बजे, 2:30 बजे या कई बार 3 बजे। आज तो मैं लेट उठा था, मैं थोड़ा सा 4 बजे के आसपास। कल मैं 3 बजे उठा था, परसों मैं 2 बजे उठा था दोस्तों मैं। और बाइबल में ये कहती है जो भोर का समय होता है, यानी जो सुबह 2 बजे का टाइम होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है प्रार्थना का हमारा, कि बाइबल कहती है कि तू भोर के समय जल्दी उठ के अपनी कोठरी में जाके, गुप्त में जाके प्रार्थना कर, तो मैं तेरी सुनूंगा मैं। तो दोस्तों उस समय मैंने प्रार्थना शुरू की अपनी, सुबह 1:30 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे उठ के, कई बार 2:30 बजे उठ के 5 बजे तक, 5:30 बजे, लगभग 2.5-3 घंटे तक ऐसे ऐसे प्रार्थना किया मैंने। कंटिन्यू किया मैंने, ये कई महीने तक किया मैंने। उसके बाद जो मेरे अंदर एक अनॉइंटिंग आया, मेरे अंदर जो सामर्थ्य महसूस हुई अपने अंदर, जो परमेश्वर की, वो एक नेक्स्ट लेवल थी पूरा वो, कि मैं एक नेक्स्ट पायदान पर पहुंच चुका था उस समय में। तो आज मुझे इतना विश्वास है, जैसे जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बोले ये मेरे को एक 100% बिलीव है मेरे अंदर, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो पवित्र वचन लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 14 चैप्टर में, कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है जब हम उसके साथ चलते हैं। जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन में चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है उस समय। तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में होके प्रार्थना करता है उस समय। हालेलुया। तो आज मेरे को एक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया, विश्वास में भी, प्रार्थना में भी। हमको कैसे प्रार्थना करनी है प्रभु ने सिखाया मुझे, पवित्र आत्मा ने सिखाया वो चीज़ें, क्योंकि पवित्र आत्मा में हमारा एक सहायक है, जो परमेश्वर मसीह ने हमारे लिए भेजा है। हालेलुया। तो हमको ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी होगी, पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। वो हमारे एक सहायक है। जब वो हमारे अंदर आएगा, जब हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करता है, तो हम ग्रो करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारी स्पिरिचुअली भी ग्रो होंगे, फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, हमारे फिजिकली भी ग्रो करेंगे। हालेलुया। और सांसारिक रूप से भी बढ़ेंगे। आमीन। तो अगर आपको बढ़ना है तो आपको अपने आप को बीज बोना पड़ेगा, अपने आप को देना पड़ेगा, पर सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। हालेलुया। जितने आप जो सफल जो प्रीचर्स होंगे, जितने भी पूरे संसार में, सबकी जब आप लाइफ को सुनेंगे, उनकी बायोग्राफी सुनेंगे, उनकी गवाहियों को जब आप सुनेंगे, तब देखना वो हमेशा कब मिलेंगे। वो रात को प्रार्थना करने वाले मिलेंगे, आधी रात को प्रार्थना करना है। वो रात सुबह जल्दी उठेंगे, 1 बजे 2 बजे ऐसे टाइम उठेंगे, और सुबह 5 बजे 4 बजे तक, 5 बजे 6 बजे तक कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, बाइबल सुनेंगे, और जो वचनों को सुनेंगे। हालेलुया। सब कुछ करेंगे उस समय। वो अन्य भाषाओं में कंटिन्यू प्रार्थना करके घंटे तक प्रार्थना करेंगे, तब उनकी मिनिस्ट्री ग्रो होती है। हम बहुत सारे प्रीचर्स को सुनते हैं इस समय, हमको लगता है कि यार उसकी मिनिस्ट्री देखो, मजे हैं, देखो मिनिस्ट्री बढ़ रही है, इतने सारे लोग आ रहे हैं चर्च के अंदर, कितने सारे लोग देखो, कितने सारे ऐसे हैं प्रीचर्स, मिनिस्ट्रीज हैं, पास्टर्स हैं, जिनकी मिनिस्ट्री एक नेक्स्ट लेवल पर है, बहुत हाई मिनिस्ट्री चल रही है। कैसे ग्रो कर रहे हैं वो, कि वो परमेश्वर को अपना टाइम दे रहे हैं इस समय। हालेलुया। वो अपना जिंदगी देते हैं, बीज बोया उन्होंने अपनी लाइफ का उनके अंदर। क्योंकि हमने जो प्रार्थना की ना, कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह पवित्र कर, कि हम अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ा सकें। बाइबल नए नियम में लिखा हुआ है, परमेश्वर का जन बोलता है, और बोलता है कि अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ परमेश्वर के सामने, उस सिंहासन के सामने। अनुग्रह है जो हमारे लिए ऊपर हुआ है, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस करो। जब तक आप अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी जिंदगी में। इम्पॉसिबल है। कितनी प्रार्थना कर लो आप, दिन में कितनी प्रार्थना करो। हम सोचते हैं कि ठीक है, मैं तो अब 6 बज गए, उठ गया मैं, ठीक है थोड़ी देर बाइबल पढ़ लेता हूँ मैं। कई बार होता है चीज़ें, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग करते हैं। यानी कम से कम ये मिनिमम आप ये चीज़ समझ लो, 80% नहीं,
70-80% पीपल करते हैं इसके लिए, और भी शायद ज़्यादा ही होंगे, 90% तक होंगे, मेरा जो मानना है वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हम एक वर्ष पढ़ लेंगे, बाइबल खोलेंगे, एक वर्ष पढ़ लेंगे, जो समझ में आए ठीक है, उसके अनुसार ठीक है प्रभु मैं तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, तूने आज जो वचन दिया है, ठीक है प्रभु मुझे संभालना, प्रभु ये वो अपनी सारी ज़रूरतें बोलते हैं पूरे दिन की, ठीक है अच्छी बात है, प्रार्थना वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है परमेश्वर में, तो आपको अपने आप को जीवित बलिदान देना पड़ेगा, लिविंग सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो हम लोग जो उठते हैं सुबह सुबह 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी नींद को छोड़ रहे हैं उस समय, या अपनी नींद खराब कर रहे हैं, नींद अपनी बर्बाद कर रहे हैं उसी में, अपने आप को जीवित सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस समय, अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने। हालेलुया, वो हमारा महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस बात को दोस्तों आपको समझना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करनी होगी। कभी आपने उन लोगों को देखा होगा जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं, वो कब उठते हैं? वो रात को 12 बजे के बाद प्रार्थना करते हैं। कभी नोट करना इस चीज़ को। सारी जो उनकी तंत्र विद्याएँ होंगी, जादू टोने होंगे, जो भी उनकी सिद्धियाँ होती हैं, वो हमेशा रात को 12 बजे के बाद करते हैं। रात को 12 से सुबह 3 बजे तक का टाइम होता है उनके लिए हमेशा। उनको सुनना कभी आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि वो कब क्या करते हैं। जो अघोरी होते हैं, जो वो आधी रात को जाके शमशान घाट में जाके अपने तंत्र मंत्र विद्या करेंगे, क्योंकि जो आधी रात को जो समय होता है उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। उस समय स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं आधी रात के समय, चाहे वो शैतानिक उसमें हो, परमेश्वर में हो। युद्ध होता है उस समय, एक आत्मिक युद्ध पूरा। अगर आप उस आत्मिक युद्ध में नहीं लड़ोगे तो आप हार जाओगे उस समय। मेडिकली अगर आप कोई चीज़ नोट करोगे, देखोगे तो जितने लोगों को जैसे हार्ट अटैक होता है मोस्टली, वो सुबह 4 बजे के 3 से 4 बजे के टाइम के बीच में होता है हमेशा। जिन लोगों को पैरालिसिस हुआ है अभी तक, उनकी जो हिस्ट्री देखोगे आप, तो सुबह के जो 3 बजे से और 4 बजे तक का टाइम होता है हमेशा, उसी समय हमेशा उनको आएगा अटैक। डॉक्टर से पूछ लेना, डॉक्टर ये कहेंगे कि सुबह 3 से 4 बजे का टाइम होता है, उसमें हार्ट अटैक ज़्यादा चांस है, वो इसमें बीपी लो हो जाता है, ये है वो है, वो अपने हिसाब से नई नई बातें बताते हैं आपको, ठीक है। लेकिन दोस्तों असल होता नहीं है। उस समय जो इविल एक्टिविटीज़ होती हैं, दुष्ट आत्मा होती सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं उस समय, इसलिए वो इविल स्पिरिट्स के अटैक होते हैं सब ज़्यादा सुबह 3 से 4 बजे का तक, क्योंकि जो तंत्र मंत्र जो विद्याएँ होती हैं, जितनी भी जादू टोना करने वाले सब ज़्यादा उस समय एक्टिव होते हैं। वो उस समय तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं वो। तो दोस्तों उसी समय हमको प्रार्थना करनी है। अगर उस समय अगर आप प्रार्थना करने शुरू कर दिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों उस समय। कि बाइबल वचन कहता है कि भोर को जल्दी उठ के प्रार्थना कर, भोर को जल्दी उठ के। क्योंकि रात को जैसे हम टाइम की जो जैसे टाइम पीरियड जो हम देखते हैं कि दिन का जो 12 से 1 बजे और रात को 12 बजे तक का टाइम होता है, वो PM का टाइम होता है, और रात को 12 से सुबह दिन के 12 बजे तक का टाइम तो AM टाइम, यानी सुबह हो चुकी होती है उस समय। भोर के समय जल्दी उठ के, हालेलुया। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो भोर को जल्दी उठो, 2 बजे उठो, 3 बजे उठ के प्रार्थना करो उस समय। वो जो टाइम होगा आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, मेंटली ग्रोथ होगी आपकी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी एकदम से। हजारों लोग होंगे जो आपको सुनेंगे उस समय। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आप प्रीचर हैं तो भी आपको ये चीज़ करना पड़ेगा इस चीज़ में। अगर आप चाह रहे हो कि आपका चर्च ग्रो करे, आपकी मिनिस्ट्री ग्रो करे आगे, जब तक आप अपने को लिविंग सेक्रीफाइस नहीं करोगे सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। जब तक आप अपने आप को लिविंग सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, एक एवरेज लाइफ रहेगी, ठीक है। तब हम क्या होगा, जब हम एक एवरेज लाइफ होगी तब हम क्या करेंगे, मोस्टली दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। मैं भी कहीं ऐसे ही था, पहले डिपेंड था लोगों के ऊपर। खुद भी ठीक है प्रार्थना करते थे उस समय, करता था मैं, लेकिन
मोस्टली क्या होता है, हम दूसरों को ठीक है यार वो हमारे लिए प्रार्थना कर दे, होता है लोगों, बहुत सारे लोगों में 99 वो मोस्टली देखो 99% लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है यार मैं प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने अपनी डाल दी है तो ठीक है वो काम करेगा उस समय, वो मेरे लिए प्रार्थना करते, मेरे पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करते ही हो रहा है, खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, ना चर्च में प्रॉपर टाइम देंगे अपने आप को, ना परमेश्वर के वचन में टाइम देंगे, ना खुद टाइम देंगे प्रार्थना में, ठीक है मजे से सोएंगे आराम से, ठीक है रात को 11 बजे 12 बजे सो रहे हैं तो आप कहाँ से जल्दी उठ जाओगे, आराम से 7 बजे 8 बजे सो के उठ रहे हो तो आपको कैसे क्या मिलेगा। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाह रहे हो, युद्ध लड़ना है, अगर एक बेस्ट एग्जाम्पल इसमें हमारे लिए है याकूब का, तो उसमें उसका जब आप लाइफ को देखो, जब वो युद्ध लड़ा था कि एक परमेश्वर का दूत उसके परमेश्वर आया, वो रात भर उससे लड़ता रहा और सुबह भोर तक लड़ता रहा, सुबह भोर तक। हो सकता है वो उसके पास रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे आया हो। हालेलुया। लेकिन वो उसमें क्या लड़ता रहा सुबह तक उससे कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा मैं। हालेलुया। परमेश्वर में जाने, परमेश्वर को उसने जाने नहीं दिया आगे। हालेलुया। वो वचन यहाँ लिखा हुआ है, कि उत्पत्ति 32 का 28। तब उसने कहा, क्योंकि इसमें जब आप पूरा पहले का पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, तब 24 से जब हम देखेंगे, तब याकूब अकेला रह गया और एक पुरुष आकर पांव फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा। हालेलुया। अर्ली मॉर्निंग तक। अर्ली मॉर्निंग तक वो उससे फाइट करता रहा, कुश्ती रेसलिंग करता रहा उससे। हालेलुया। बत्तीस में लिखा हुआ है चीजें, चौबीस में And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day, जब तक दिन ना निकल जाए। तब तक वो उससे युद्ध लड़ता रहा। हालेलुया। और जब सुबह हो गई तो उसने क्या कहा, 26 में लिखा हुआ है, एंड ही सेड, जो अनजान शख्स था जो उससे आया था उसके पास, उसने क्या किया, क्या कहा कि एंड ही सेड लेट मी गो फॉर द डे ब्रेक, एंड ही सेड आई विल नॉट लेट दी गो एक्सेप्ट दाउ ब्लेस मी। हालेलुया।